कहानी की शुरुआत एक ऐसी नदी से होती है जिसके बारे में वहां के लोग बात करने से भी डरते थे। कहा जाता था कि इस शांत दिखने वाले पानी के नीचे एक ऐसा खतरनाक जलदानव छिपा है जो इंसानों को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन कायल को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके चाचा ने उसे इस दानव के बारे में बताया था, इसीलिए नदी के किनारे खड़ा कायल डरते हुए पानी को देख रहा था। तभी उसके पिता ने उसे समझाया कि इन गांवों में ऐसी कहानियां अक्सर बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। अपने बेटे के मन से डर निकालने के लिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे नदी में छलांग लगा दी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक पानी के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि कायल की नजरें नदी से हट ही नहीं रही थीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पानी के अंदर मौजूद कोई चीज उसके पिता की तरफ बढ़ रही हो। और तभी उसे दूर पानी की सतह पर कुछ दिखाई दिया। वह इंसान का सिर जैसा लग रहा था। कायल घबराकर पानी को ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वह चीज गायब हो गई। कुछ सेकंड तक नदी एकदम शांत रही। तभी उसके पिता वापस सतह पर दिखाई दिए। कायल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वही रहस्यमयी सिर दोबारा पानी के ऊपर नजर आया। कायल ने तुरंत अपने पिता को उस तरफ इशारा किया, मगर इससे पहले कि उसके पिता कुछ समझ पाते, वह चीज फिर से पानी के अंदर समा गई। अब मामला सिर्फ एक अफवाह जैसा नहीं लग रहा था। अचानक पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी की गहराई में कोई बहुत भारी चीज तेजी से हिल रही हो। कायल के पिता भी खतरे को महसूस कर चुके थे। उन्होंने तुरंत अपना भाला संभाल लिया और चारों तरफ नजर रखने लगे। पानी के अंदर मौजूद वह विशाल साया एक बार फिर कायल और उसके पिता की तरफ बढ़ने लगा और पूरी ताकत से उनकी नाव पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव हवा में उछलकर उलट गई। खुशकिस्मती से उस जगह पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए कायल और उसके पिता डूबने से बच गए। लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि वह विशाल जीव फिर से उनकी ओर बढ़ने लगा। कायल किसी तरह नाव के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसके पिता पीछे ही रह गए। अचानक उस दानव ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया और देखते ही देखते उन्हें पानी की गहराई में खींच कर ले गया। कायल अपनी आंखों के सामने अपने पिता को गायब होते देख बस चीखता रह गया। कुछ ही देर बाद शांत नदी का पानी लाल होने लगा और फिर उसके पिता की लाश पानी की सतह पर तैरती हुई दिखाई दी। इस हादसे ने कायल की पूरी जिंदगी बदल दी। समय बीतता गया और इस घटना को पूरे 10 साल गुजर गए। गांव वालों को भी यकीन हो चुका था कि वह खूंखार दरिंदा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। इन 10 सालों में कायल भी बड़ा हो चुका था। अब वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर अपनी दोस्त एम्मा के साथ एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन जब कायल और एम्मा साथ में वक्त बिता रहे थे, एम्मा के पिता को सामने देखते ही कायल वहां से चुपचाप निकल गया। उसे पहले से ही पता था कि एम्मा के पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कायल अपने दोस्त के साथ बैठकर इसी बात को लेकर परेशान हो रहा था कि तभी अचानक दूर से किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी बदहवास हालत में भागता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही लोगों को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह हांफते हुए सबको बताने लगा कि नदी के किनारे एक इंसान की लाश मिली है, लेकिन यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। लाश इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत थी जैसे किसी बेहद ताकतवर जीव ने उस इंसान को बेरहमी से नोच डाला हो। कुछ देर पहले जहां लोग अपने काम में व्यस्त थे, अब हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जिसने इंसान की यह हालत कर दी। तभी भीड़ के बीच से गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वह इस घटना का मतलब पहले से जानता हो। उसने कांपती आवाज में कहा कि 10 साल पहले जिस दरिंदे ने इस गांव से एक जिंदगी छीन ली थी, वह फिर लौट चुका है। लोगों ने उसकी बात सुनी तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्ग ने साफ कहा कि यह कोई आम जानवर नहीं है। यह वही आदमखोर जल दानव है जिसके बारे में गांव में सालों से डरावनी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। उसके मुताबिक इस श्राप को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक जिंदा इंसान की बलि देनी होगी। बुजुर्ग की बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि पहले भी इस दानव को रोकने के लिए बलि दी जा चुकी थी, लेकिन तब भी वह किसी को नहीं छोड़ पाया था। इतना सुनते ही गांव वालों का बचा हुआ हौसला भी टूट गया। उधर एम्मा के पिता जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां मौजूद ही नहीं था। एम्मा ने उन्हें बताया कि शायद वह बाहर खेलने गया होगा, लेकिन उसके पिता को यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने एम्मा से कहा कि वह तुरंत अपने भाई को ढूंढकर वापस लेकर आए। एम्मा मजबूरी में उसे तलाश करने निकल पड़ी। वह गांव के आसपास हर जगह देखती रही, लेकिन उसका भाई कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार उसे एक ही जगह का ख्याल आया, वही नदी जिसके नाम से अब पूरा गांव डर रहा था। एम्मा नदी के किनारे पहुंची, लेकिन वहां चारों तरफ सन्नाटा था। न उसका भाई दिखाई दे रहा था और न ही कोई सुराग।
सभी लोग किनारे खड़े होकर उसका नाम पुकारने लगे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद वह कहीं छिपा हुआ मिल जाए। तभी पानी के अंदर किसी चीज की हलचल दिखाई दी। लोगों की नजर उसी तरफ टिक गई। कायल भी वहां पहुंचा और जैसे ही उसने नदी के बीच देखा, उसके होश उड़ गए। पानी की सतह पर एक लाश धीरे धीरे तैर रही थी और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि एम्मा के छोटे भाई की थी। यह देखकर उसके पिता खुद को संभाल नहीं पाए और अपने बेटे की हालत देखकर जोर जोर से चीखने लगे। एम्मा ने जैसे ही यह खौफनाक नजारा देखा, उसके लिए उस सदमे को सहना मुश्किल हो गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। एम्मा के भाई की दर्दनाक मौत के बाद पूरे गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसी दिन गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उनके सामने एक रहस्यमयी काली मूर्ति रखी थी और सभी लोग किसी पुराने अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि इसी अनुष्ठान के जरिए उस खतरनाक ताकत को शांत किया जा सकता है। लेकिन तभी वहां एम्मा के पिता पहुंच गए। अपने बेटे की मौत के बाद उनका गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था। उन्होंने सामने का पूरा नजारा देखा और खुद पर काबू नहीं रख पाए। इसके बाद उन्होंने उस काली मूर्ति को भी लात मारकर गिरा दिया। बुजुर्ग घबराकर उन्हें समझाने लगा कि अगर यह अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और बलि नहीं दी गई तो वह भयानक ताकत पूरे गांव को खत्म कर देगी। लेकिन एम्मा के पिता को इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने गुस्से में सबको समझाने की कोशिश की कि यह कोई आत्मा या श्राप नहीं है। उनका मानना था कि नदी में कोई असली और बेहद खतरनाक जीव मौजूद है जो लोगों को मार रहा है। लेकिन डर के सामने तर्क की आवाज अक्सर दब जाती है। गांव वालों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा उन्होंने एम्मा के पिता को पकड़ लिया और एक पुराने अंधेरे कमरे में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया। अब वह पूरी तरह अकेले थे। बाहर रात गहराती जा रही थी और पूरा गांव खामोशी में डूब चुका था। कमरे के अंदर एम्मा के पिता एक लकड़ी के सहारे बैठे अपने बेटे को याद कर रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक उनके ठीक पीछे मौजूद अंधेरे से एक धीमी और भारी आवाज सुनाई दी। एम्मा के पिता तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। वह रस्सियों से बुरी तरह बंधे हुए थे, चाहकर भी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते थे। अचानक कमरे के अंधेरे से 2 विशाल हाथ उनकी तरफ बढ़े और उनका सिर जकड़ लिया। दानव ने बिना कोई मौका दिए उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में एम्मा के पिता की जान चली गई और इस तरह गांव का एक और इंसान उस रहस्यमयी दानव का शिकार बन गया। अगली सुबह एम्मा अपने पिता के लिए खाना लेकर उस कमरे की तरफ जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर उसका इंतजार एक ऐसा नजारा कर रहा है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके हाथ से खाना छूट गया। उसके पिता वहीं रस्सियों से बंधे हुए मृत पड़े थे, लेकिन उनका सिर वहां मौजूद नहीं था। एम्मा कुछ सेकंड तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर उसे जैसे ही एहसास हुआ कि सामने क्या हुआ है, वह बुरी तरह कांपने लगी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों के पास डरने की सिर्फ एक वजह नहीं थी। वह दानव सच में वापस आ चुका था और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब गांव के लोगों के मन में डर इतना गहरा हो चुका था कि उस बुजुर्ग की हर बात उन्हें सच लगने लगी थी। उसने इसी डर का फायदा उठाते हुए लोगों को फिर समझाया कि जब तक दानव को एक और इंसान की बलि नहीं दी जाएगी, तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने जिस लड़की को बलि के लिए चुना, उसका नाम सुनते ही हर कोई चुप हो गया। वह थी एम्मा। एम्मा पहले ही अपने भाई और पिता को खो चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब बचा ही क्या था। लेकिन गांव वालों ने उसके दर्द के बारे में सोचने के बजाय डर के आगे घुटने टेक दिए। कुछ ही देर बाद एम्मा को जबरदस्ती तैयार किया गया और लाल कपड़े पहनाकर एक छोटी नाव में बैठा दिया गया। बाहर से यह किसी रस्म जैसा लग रहा था, लेकिन असल में उसे मौत के मुंह में भेजा जा रहा था। उधर जैसे ही कायल को पता चला कि एम्मा को दानव के सामने बलि के लिए भेजा जा रहा है, उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। कायल के लिए यह सिर्फ एम्मा को बचाने की लड़ाई नहीं थी। उसके मन में 10 साल पुराना वह दर्द भी जिंदा था, जब उसी दानव ने उसके पिता को उससे छीन लिया था। इस बार वह उस दानव का सामना करने के लिए पूरी तैयारी करना चाहता था। उसने काफी मेहनत करके एक मजबूत और नुकीला भाला तैयार किया। इसके अलावा उसने एक बड़ी गुलेल भी बनाई जिससे भारी पत्थरों को दूर तक फेंका जा सकता था। कायल अकेले इस खतरे का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को भी साथ ले लिया। अब सबकी नजर उसी नदी पर थी। एम्मा चारों तरफ फैले गहरे पानी को डरते हुए देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में नदी की गहराई से क्या बाहर आने वाला है। कायल अपने साथियों के साथ आखिरकार नदी में उतर चुका था। सबकी नजरें पानी की सतह पर थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि दानव किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी।
कायल ने तुरंत सभी को सावधान किया और पानी से थोड़ा दूर रहने के लिए कहा, लेकिन तभी उनका एक साथी खुद को बहादुर साबित करने के चक्कर में बिना सोचे नदी में कूद गया। बाकी लोगों को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह पानी से बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि वह नदी के अंदर काफी नीचे तक जाकर देख चुका है और वहां कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक गांव वाले बेवजह इस नदी से डर रहे थे। अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए वह बार बार पानी में डूबने का नाटक करने लगा। नाव पर मौजूद लोग उसे लगातार वापस आने के लिए कह रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं सच में कुछ उसके पीछे न हो, लेकिन वह उनकी बात को मजाक समझ रहा था। और फिर अचानक उसका शरीर पानी के अंदर किसी अनदेखी ताकत ने जोर से खींच लिया। इस बार वह मजाक नहीं कर रहा था। नदी की सतह पर कुछ ही पलों में खून फैलने लगा और अगले ही पल उस लड़के का कटा हुआ सिर पानी से उछलकर सीधा नाव के बीचों बीच आ गिरा। नाव में मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन असली डर अभी सामने आना बाकी था। अचानक नदी का पानी जोर से फटने लगा और एक विशालकाय दानव पानी की गहराई से बाहर निकल आया। उसे देखते ही सबकी हालत खराब हो गई। वह जीव कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा और फिर पूरी तेजी से नाव की तरफ बढ़ा। अचानक उसने पानी से एक जबरदस्त छलांग लगाई और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह आखिर गया कहाँ। जिस आदमी को दानव पानी के अंदर खींच कर ले गया था, वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उस विशाल जीव के सामने उसकी ताकत बिल्कुल बेकार साबित हुई। अगले ही पल दानव ने अपना विशाल जबड़ा खोला और उस आदमी पर हमला कर दिया। नाव पर खड़े बाकी लोग यह सब देखकर डर से जड़ हो गए, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि दानव फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार उसका निशाना सीधे एमा थी। वह पानी से बाहर निकलकर एमा पर झपट्टा ही था कि कायल ने सही समय पर अपना भाला उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। भाला लगते ही दानव का हमला रुक गया और वह कुछ पल के लिए नीचे जा गिरा। कायल और उसके साथियों को लगा कि शायद यही उनका मौका है। सबने मिलकर जो भी हथियार उनके पास था उससे दानव पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस जीव पर कोई खास असर नहीं हुआ। तभी कायल और उसके साथियों ने मिलकर एक बड़ा जाल उसके ऊपर डाल दिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने आखिरकार उसे पकड़ लिया है, लेकिन वह दानव बेहद ताकतवर था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को जाल से बाहर निकाला और देखते ही देखते फिर से नदी की गहराई में गायब हो गया। इस हमले के बाद सभी के अंदर डर पहले से कई गुना बढ़ चुका था। इसी डर के बीच एक लड़के ने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया। वह किसी को बताए बिना नाव से कूदा और जंगल की तरफ भागने लगा। उसे लगा कि अगर वह जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर चला जाए तो शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खतरा सिर्फ नदी तक सीमित नहीं था। लड़के ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने वही खौफनाक दानव खड़ा था। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। दानव ने झपट कर उस पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसकी जान ले ली। वही दानव पानी से बाहर निकला और सीधे गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव में पहुंचते ही उसने सामने पड़े एक पुतले पर हमला कर दिया। दरअसल कायल ने जानबूझकर उस जगह उसे आकर्षित करने के लिए यह इंतजाम किया था। दानव को जाल के अंदर आते देखकर कायल ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया। सभी ने एक एक करके रास्ते बंद कर दी। इसके बाद चारों तरफ से जाल और रस्सियां डालकर उसे रोकने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन दानव भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से जाल तोड़ने लगा और देखते ही देखते कई लोगों पर हमला कर दिया। कायल के साथियों ने भी पीछे हटने के बजाय उस पर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक तीर उसके शरीर से टकराने लगे। दानव दर्द और गुस्से से जोरदार दहाड़ मारने लगा। गुस्से में उसने आसपास के घरों की दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कायल ने पहले से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वह वहां से आसानी से निकल न सके। और तभी कायल को अपना मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से एक रस्सी खींच दी। अचानक जमीन का एक हिस्सा खुल गया और दानव उसके अंदर जाकर फंस गया। दानव के पिंजरे में कैद होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जिन लोगों के चेहरों पर कुछ देर पहले तक मौत का डर था, अब उन्हीं आंखों में जीत की खुशी दिखाई दे रही थी। गांव वाले पिंजरे के चारों तरफ जमा हो गए और उस दानव को कैद देखकर जश्न मनाने लगे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो चुकी है। सबने मिलकर फैसला किया कि सुबह होते ही इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वही बुजुर्ग भीड़ के बीच आ गया। उसने घबराकर सबको रोकने की कोशिश की। उसका कहना था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों से जुड़ा एक श्राप है। अगर इसे मारने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीत की खुशी में डूबे लोगों ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार बुजुर्ग वहां से चला गया। उस रात गांव में काफी समय बाद खुशियों का माहौल था। लोग निश्चिंत होकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वह भयानक दानव कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। रात के काफी देर बाद वही बुजुर्ग चुपके से पिंजरे के पास पहुंचा।
शायद वह दानव को आजाद करने आया था, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे की तरफ देखा उसके होश उड़ गए। पिंजरा खाली था। दानव अपनी ताकत से उसे तोड़कर पहले ही भाग चुका था। बुजुर्ग घबरा कर पीछे मुड़ा और सामने वही विशाल दानव खड़ा था। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। दानव ने अपने पंजों से उस पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी जान ले ली। इसके बाद वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ गया। उधर पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दानव को वे कुछ घंटे पहले अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे, वही अब उनके घरों के बीच पहुंच चुका है। रात के अंधेरे में दानव ने गांव के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बनाता गया और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सुबह जब सूरज निकला तो पूरे गांव का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। जहां कल तक लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। गांव में चारों तरफ तबाही और लाशें बिखरी हुई थीं। कायल ने जब अपने सबसे करीबी दोस्त को भी मरा हुआ देखा तो उसके अंदर का गुस्सा अब बदले में बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वह इस दानव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कायल ने गांव में बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और सबको लेकर नाव से उसी खौफनाक नदी की तरफ निकल पड़ा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के कई लोग थे और सबके मन में एक ही मकसद था, उस दानव को हमेशा के लिए खत्म करना। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, कायल ने बिना देर किए अपना भाला उठाया और सीधे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, सामने वही विशाल जल दानव आ खड़ा हुआ। कायल ने बिना डरे भाले से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दानव की मोटी चमड़ी पर उसके वार का कोई खास असर नहीं हुआ। अगले ही पल दानव ने जोरदार पलटवार किया और कायल को इतनी ताकत से धक्का मारा कि वह पानी से बाहर उछलकर सीधे नाव में जा गिरा। कायल ने आखिरी बार भाला संभाला ही था कि उसके साथी उसे तुरंत खींचकर नाव पर ले आए। अब किसी के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। नाव पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ दानव पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। अगले ही पल दानव ने पलटकर हमला कर दिया। वह इतनी तेजी से लोगों पर टूट पड़ा कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक के बाद एक कायल के साथ ही उसके हमले का शिकार होते गए और धीरे धीरे कायल के साथ आए लगभग सभी लोग मारे गए। आखिर में उस नाव पर सिर्फ कायल और एमा ही जिंदा बचे थे। लेकिन कायल अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने मौका देखकर एक चाकू उठाया और पूरी ताकत से दानव पर हमला कर दिया। दानव ने पलटकर ऐसा जोरदार वार किया कि कायल हवा में उछलकर नाव से नीचे जा गिरा। इस बार वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर में दोबारा खड़े होने तक की ताकत भी नहीं बची थी। दानव ने यही मौका देखकर उसे खत्म करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी कायल के दो साथी अचानक बीच में आ गए और उन्होंने दानव को रोकने की कोशिश की। इससे दानव और ज्यादा भड़क गया। उसने उन दोनों पर भी हमला कर दिया। अपनी आंखों के सामने दोस्तों को मरता देखकर कायल के अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। जिस शरीर में कुछ पल पहले उठने की ताकत नहीं थी, वही कायल अचानक पूरी ताकत से खड़ा हुआ। इसके बाद कायल ने लगातार चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन दानव पर फिर भी कोई खास असर नहीं हो रहा था। कायल समझ चुका था कि इस जीव के शरीर पर सामान्य वार बेकार हैं। तभी उसकी नजर दानव की आंख पर पड़ी। वह बिना समय गंवाए चाकू सीधा उसकी आंख में घोंप देता है। चाकू आंख में लगते ही वह विशाल दानव दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन उसकी छटपटाहट में कायल भी उसकी पकड़ में आ गया। अगले ही पल दानव कायल को अपने साथ खींचते हुए नदी की गहराई में चला गया। एमा की आंखों के सामने कायल भी पानी के अंदर गायब हो गया। उसने समझ लिया कि शायद अब कायल भी नहीं बचा। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी पल टूट गई। लेकिन तभी अचानक नदी का पानी जोर से ऊपर उठा और अगले ही पल कायल पानी को चीरते हुए सतह पर वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में उसी विशाल जल दानव का कटा हुआ सिर था। कायल ने आखिरकार अपनी जान की बाजी लगाकर उस दानव को खत्म कर दिया था। एमा को यकीन ही नहीं हुआ कि कायल सच में जिंदा वापस आ गया है। दोनों ने आखिरकार वह लड़ाई जीत ली थी। जब गांव वालों ने दानव का कटा हुआ सिर अपनी आंखों से देखा तो उनके चेहरों पर पहली बार डर की जगह राहत दिखाई दी। जिस दानव के नाम से पूरा गांव सालों तक कांपता रहा था, उसका अंत आखिरकार हो चुका था। कायल ने अपने पिता का बदला भी पूरा कर लिया था, लेकिन इस जीत के पीछे उन लोगों की कुर्बानी थी जिन्होंने कायल का साथ देते हुए अपनी जान गंवा दी। और इसी के साथ इस खौफनाक जल दानव की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।